ऑलराइट, तो एक क्वेश्चन करते हैं। इसमें दे रखा है मेहता और मेनन दो पार्टनर्स हैं, इनका प्रॉफिट शेयरिंग लॉसेस दे रखा है 7:3। They decided to dissolve their firm on 31st March 2016. On that date, the books showed the following account balances: creditors, P&L, cash in hand, bank loan, BP, assets दे रखी है और सारी की सारी चीज़ें दे रखी है। यहाँ पे दे रखा है आपका BP falling due on 31st May 2016 were retired on the day of dissolution of the firm at a rebate of 6% per annum. The bankers accepted the furniture including sundry assets having a book value of 18,000 in full settlement of the loan. बैंकर्स भी ले गए और यहाँ पे दे रखा है रिमेनिंग एसेट्स वर सोल्ड फॉर 1,50,000। आगे दे रखा है लाइबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ आउटस्टैंडिंग सैलरी नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स अकाउंटेड टू ₹15,000 वाज मेट। Menon agreed to take over the responsibility of completing the dissolution work and to bear all expenses of realization at an agreed remuneration of 2,000. The actual realization expenses were 1,500 which were paid by the firm on behalf of Menon। मतलब एक कंप्लीट क्वेश्चन है, सारी बातें दे रखी है। ठीक है, चलो चालू करते हैं इसमें, है ना। तो मैं आपको बताता हूँ एग्जाम में इस चैप्टर से दो क्वेश्चन आने वाले हैं आपके। एक आएगा 5 नंबर का क्वेश्चन, एक आएगा 2 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन तो छोटा आएगा, थ्योरी आ सकता है, और बड़ा जो क्वेश्चन आएगा वो थोड़ा सा इस टाइप के क्वेश्चंस में से आएगा। अब इस एग्जाम में जो टर्म 2 का एग्जाम है ना, तो CBSE सैम्पल पेपर्स के हिसाब से उसमें थियोरेटिकल क्वेश्चन आपके सिर्फ 3-4 नंबर के हैं। सिर्फ दो क्वेश्चन है जो थ्योरी के हैं, बाकी सब प्रैक्टिकल क्वेश्चन है आपके। एंटायरली प्रैक्टिकल बेस्ड सब्जेक्ट है आपका पूरा इस बार। सबसे पहले तो इसके अंदर क्या बनाना है अपने को, बैलेंस शीट बनानी है। तो बैलेंस शीट बनाते हैं अपन इसके अंदर। ये बैलेंस शीट मैंने बनाई। अब आपको पता है ना यहाँ पे बैलेंस शीट के अंदर क्या क्या है। क्रेडिटर्स है 27,000 के, P&L दे रखा है अपने को, डेबिट बैलेंस है 8,000 का, कैश दे रखा है अपने को 6,000 का, बैंक दे रखा है, बैंक लोन दे रखा है अपने को, बैंक लोन कितने का है 20,000 का। फिर अपने को दे रखा है BP 5,000, सन्ड्री एसेट्स दे रखे अपने को 198 की, कैपिटल दे रखी है आपको मेहता एंड मेनन। मेहता और मेनन आपको दे रखा है। कहाँ थे भाई, इतने दिन साथ क्यों नहीं रहते? दोनों ही? अच्छा, मेहता और मेनन 1,12,000 और 48,000। 1,12,000 और 48 का टोटल कितना होता है? 1,60,000 आ जाएगा। आप देखना ज़रा टोटल मैच हो रहा है क्या। इसका आ रहा है 2,12,000, उसका भी 2,12,000 मैच हो गया ना। ठीक है भाई, 2,12,000, 2,12,000। अब रियलाइजेशन, रिवैल्यूएशन नहीं, ठीक है। वो तो पहले से था, सबको पता है, उसको एक बार थोड़ी हुआ है। डन। अब सबसे पहले क्या करना है, बैलेंस शीट को साफ। टू सन्ड्री एसेट्स 198 पार्टनर्स में, ठीक है। और यहाँ जाएगा बाय क्रेडिटर्स 27,000, बाय बैंक लोन 20,000 और बाय BP 5,000, बाय BP 5,000, ठीक है। ये इसके अंदर आ जाएगा। ये अपन ने सारी चीज़ें मेंशन कर दी है इसमें। ओके, अब अपने को बनाना है क्या, एक तो अपने को बनाना है कैश अकाउंट, ठीक है, और एक अपने को बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
ये कैश अकाउंट आ गया। सुनो, कैश अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस कितना है? 6000 है ना। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 6000 रुपए। और कैपिटल अकाउंट बताना एक बार। 1, 12 और 28। मेहता और मेनन है ना? पहले मेनन है ना या मेहता है? पहले मेहता है फिर मेनन है। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,12,000 और 48,000। और यहाँ पे पीएनएल का डेबिट बैलेंस है 2 पीएनएल आ जाएगा 8,000 है। इनका रेशियो कितना है? 7:3 है। अब 7:3 है और 8,000 का पीएनएल है तो डिवाइड बाय 10, तो 5,600 और 2,400। तो ये है मेहता और ये है मेनन। ओके फाइन, ये हो गया। अब अपन ने बैलेंस शीट क्लीन कर दी क्या पूरी? फाइन, सबसे बड़ा टास्क ये हो गया खत्म। ये वाला पार्ट अपने लिए खत्म। अपने कोई पार्ट देखना ही नहीं, अब अपने को पार्ट ही देखना है ये से। यहाँ से अपने क्वेश्चन चालू करना है, ये यहाँ से पूरा खत्म करके यहाँ से। नाउ दिस इज आवर क्वेश्चन। फाइन। So BP was falling due on 31st May, were retired on the date of dissolution of the firm at a rebate of 6% per annum. तो एक्चुअली क्या है, जो BP है ना उसका पेमेंट देना था 31st मई को। कब देना था? 31st में। आपको पता है ना बीपी का एक टेन्योर होता है, एक टाइम फिक्स होता है, 3 महीने का बीपी है, 2 महीने का बीपी है, तो हमें इसको इतने ड्यूरेशन के बाद में पेमेंट देना था। सो सिंस हमें उसको इतने ड्यूरेशन के बाद में पेमेंट देना था, तो हमें उसको एक्चुअली पेमेंट देना कब था? हमें उसको पेमेंट देना था हम फर्म को बंद कर रहे हैं 31st मार्च को और हमें इसको पेमेंट देना है 31st मई को। तो भाई हमें इसको 31st मई को पेमेंट देना है, हमें इसको पेमेंट देना है 31st मई को, और पेमेंट दे रहे हैं हम अभी। आप समझना, पेमेंट दे रहे हैं हम अभी, तो हमें 2 महीने का रीबेट मिल जाएगा। इसको कहते हैं रीबेट, दिस इज कॉल्ड इज रीबेट। ठीक है, ये ना टर्म अपन ने क्लास 11th में सीखी थी बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अंदर, जहां पे इसको रीबेट कहा जाता है। रीबेट मतलब अर्ली पेमेंट देना। ओके, तो उस पर जो डिस्काउंट मिलता है इसको रीबेट कहते हैं। सो हमें यहाँ पे रीबेट मिल जाएगा 6% पर एनम के हिसाब से। तो बीपी का रेट क्या है, बीपी का अमाउंट क्या है? बीपी है हमारा 5,000 का, और 5,000 के ऊपर हमें रीबेट मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू कैश, और यहाँ पे लिख देते हैं बीपी का हमने पेमेंट दे दिया, तो बीपी का जो पेमेंट जाएगा हमारी तरफ से, ठीक है, वो क्या होगा उसके साथ? हाँ, 5,000 प्लस रीबेट नहीं होगा, 5,000 में से रीबेट माइनस हो जाएगा। तो 5,000 का हमें यहाँ पे 6% के हिसाब से 2 महीने का रीबेट निकालना है, क्योंकि अप्रैल और मई। ठीक है, तो कितना आएगा? 5,000 का 6% से 2 महीने का 1/6, ये गया 0 से 0 गया 50 रुपए। तो 50 रुपए का रीबेट आ गया। 50 रुपए का रीबेट मतलब हमने बीपी को जो पेमेंट देना है वो देना है हमें 4950। समझ आ गया? बीपी का जो पेमेंट होगा वो 4950 होगा। बोलो समझे कि नहीं? आगे समझ में? बीपी का पेमेंट हो गया 4950 का। ठीक है, अब कैश है ना, वो कैश अकाउंट है इसलिए। चलो, पहला पॉइंट खत्म हो गया। जो पॉइंट खत्म हो गया उसको टिक लगा दो। आगे ना समझ में? रीबेट वाला पॉइंट अच्छे से समझ आ गया आपको? दूसरा पॉइंट है द बैंकर्स एक्सेप्टेड द फर्नीचर इंक्लूडेड इन सन्ड्री एसेट, जिसकी बुक वैल्यू थी 18,000 की, इन फुल सेटलमेंट ऑफ द लोन गिवन बाय देम। इसकी एंट्री बताओ। मेरी बात सुनो, मैंने आपको समझाया था, जब एक एसेट लाइबिलिटी को ले जाता है तो उसको स्वाइप कर देता है, उसकी एंट्री नहीं होती। एसेट भी गई, लाइबिलिटी भी गई, खत्म बात। समझ गए? ठीक है, तो ये हो गया खत्म इसका काम। इसको टिक लगा दो, यानी कि आपका बैंक लोन भी गया, हाँ बैंक लोन भी गया, और आपका बीपी भी गया, खत्म बात, हो गया सेटलमेंट ऑटोमेटिकली। रिमेनिंग एसेट्स वो सोल्ड फॉर 1,50,000। बाकी एसेट्स आपने 1,50,000 में बेच दी। कितने में बेच दी? ठीक है, 1,50,000 में बेच दी। ठीक है, तो बाय कैश एसेट रियलाइज्ड 1,50,000। समझ गए? बाय कैश एसेट रियलाइज्ड 1,50,000। तो बाय कैश एसेट रियलाइज्ड हो गए 1,50,000 की। कोई दिक्कत? बाय कैश एसेट रियलाइज्ड 1,000 रुपए की, वो 1,50,000 रुपए की। डन? इजी लग रहा है? नेक्स्ट है लाइबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ आउटस्टैंडिंग सैलरी नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स अमाउंटेड टू 15,000 वाज मेट। बताओ लोकेश, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी का क्या ट्रीटमेंट होता है यहाँ पे? जी हाँ,
हाँ बोलो। पे ऑफ कर देंगे बस, सिंपल। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी थी 15,000, और कुछ भी नहीं करते हैं, रिकॉर्ड नहीं करना है उसको, सिर्फ पे करना है उसको, अपने आप लाइबिलिटी अपने आप वो लॉस दिखा देगा आपको। भाई रिकॉर्ड नहीं था, पे कर दिया, ऑटोमेटिकली लॉस हो गया। ठीक है, ये हो गया खत्म, डी पॉइंट तक हो गया। ई पॉइंट, Menon agreed to take over the responsibility of completing the dissolution work and to bear all the expenses at an agreed remuneration of 2000. Menon को 2000 रुपए देने, कितने देने Menon को 2000 रुपए देने। तो यहाँ पे इसको तो खत्म कर दो, ये तो हो जाएगा 19,950। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं। अच्छा एक सेकंड रुको 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 रुको, नहीं करना नहीं करना नहीं करना, क्रेडिटर के बारे में कुछ नहीं दे रखा, सिखाया था ना मैंने आपको, जब लाइबिलिटी के बारे में कुछ नहीं दे रखा होता तो उसको पे करते ही करते हैं। ठीक है, कंपल्सरी है 27,000। अब कितना होगा, अभी हो जाएगा 36, 19 था ना, 39, 46, 950, 46,950 हो रहा है। और अब यहाँ पे अपन लिख देंगे टू मेनन्स कैपिटल, मेनन की कैपिटल को दे देंगे अपन 2000 रुपये रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के 2000 रुपये हम दे देंगे उसको, मेनन को। समझ गए, उसके कैपिटल अकाउंट में दिखाते हैं। रुको अभी, ये तो बेचना भी है, ये हो गया सारा खत्म। बस ये बोलते हैं, लास्ट लाइन रह गई थी, एक्चुअल एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन 1500 पेड बाय दी फर्म ऑन बिहाफ ऑफ मेनन। फर्म नहीं पे किए, रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस फर्म नहीं पे किए, तो जो उसकी कैपिटल में से लेस कर देंगे। यस, क्या बोल रहे हो आप? ठीक है, तो ये लास्ट में करते हैं इसको, यही पॉइंट रह गया, बाकी पूरा इंटायर क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट 5 मिनट्स। ठीक है, क्वेश्चन ओवर। अब देखो, सबसे पहले तो आप इसकी कैपिटल यहाँ पे दिखा देते हैं, कैपिटल अकाउंट में दिखा देते हैं जो भी आया। ठीक है, तो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा बाय रियलाइजेशन, मेनन को कितने मिल रहे हैं? ठीक है, लाइबिलिटीज रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के लिए इसको मिल रहे हैं। ठीक है, कितने? 2000 रुपये। ओके फाइन, 2000 रुपये इसको मिल रहे हैं। और यहाँ पे अपन क्या करेंगे, यहाँ पे अपन एसेट्स और लाइबिलिटीज का एसेट्स बेच देते हैं। टू एसेट रियलाइजेशन, ब्रैकेट में एसेट रियलाइज 1,50,000 रुपये। इधर आ जाएगा बाय रियलाइजेशन, बाय रियलाइजेशन अपन क्या लिखेंगे, लाइबिलिटीज पेड। लाइबिलिटी कितनी पे करी अपन ने? 46,950 की, 46,950 की ये हमने लाइबिलिटीज पे कर दी। अब यहाँ पे जरा चेकआउट कर लो कि आपको लॉस आ रहा है कि प्रॉफिट आ रहा है। हालांकि आना तो लॉस चाहिए, लॉस ही आना चाहिए। आना तो लॉस चाहिए, और आएगा कितना लॉस देख लो एक बार। क्योंकि इसको तो पूरा, अच्छा 15,000 का तो एक्स्ट्रा पेमेंट हो गया ना, 98 में 20,000 का सेटलमेंट हुआ तो लॉस ही आएगा। ठीक है, 15,000, 17,000, इस साइड का टोटल 246,950, 246,950। और इधर आ जाएगा बाय लॉस ट्रांसफर टू मेनन और मेहता और मेनन, मेहता और मेनन, मेहता और मेनन का आगे ये मेहता और मेनन। सो वाईफाई इज नॉट वर्किंग टुडे। अभी ये इसका नहीं, अभी आ तो गया वाईफाई,
बट ये बीच बीच में ना बहुत ज़्यादा लैप्स हो रहा है आज। इकोनॉमिक्स वाला लिंक भेज दूंगा, इसका रिकॉर्डिंग भेज दूंगा मैं। हॉटस्पॉट नहीं है मेरे पास, 50 GB मैंने ले लिया अभी, जियो का खरीद लिया मैंने 50 GB। ठीक है, बट वो है ना कि इतना इतना नहीं ले पाता नहीं ये। 15 हाँ होगी ना, इसमें होगी कैपिटल अकाउंट में। हाँ इसके अकाउंट से काट लेंगे, है ना। तो मेहता और मेनन में चला जाएगा। सुनो कितना आ रहा है, लॉस कर लिया होगा ना। 31,465 आंसर है। अच्छा कितना, 31,465, 34 44,950 दैट इज द लॉस। और यहाँ लॉस ट्रांसफर कर देंगे अपन, यहाँ पे लॉस ट्रांसफर कर देंगे, तो यहाँ लिखेंगे अपन टू रियलाइजेशन, ब्रैकेट में लॉस आ जाएगा, रियलाइजेशन ब्रैकेट में लॉस आ जाएगा कितना, 31,465, 31,465, 13,485। ठीक है, 13,485 आ जाएगा ये। ठीक है, डन। इज दैट क्लियर? जल्दी बताइए। हाँ ठीक है, यहाँ तक हो गया ना पूरा? ठीक है, हाँ जी। अपन ने जो एसेट बेची है कैश में बेची है ना, बाय कैश एसेट रियलाइज 1.5 लाख रुपए। डन। सुनो अब है ना, फर्म ने यहाँ पे 2,000 1,500 रुपये पे कर दिए जो मैनन को पे करने थे, तो मैनन के अकाउंट से काट लेंगे, टू बैंक करके, टू कैश करके मैनन के अकाउंट से 1,500 रुपये काट लो, क्योंकि रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस फर्म को नहीं देने थे, वो मैनन को देने थे। तो अब क्या होता है, अगर रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस मैनन को देने, पार्टनर को देने, और फर्म ने दे दिया, तो उसकी एंट्री होती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से काट लेंगे और कैश में हम पे कर देंगे। समझ गए क्या? तो बरोबर ये समझ आ गया? ठीक है, अब देखना यहाँ से बस हो गया, सबके पेमेंट का टाइम आ गया। यहाँ से आ जाएगा बाय मैनन्स कैपिटल, मैनन्स कैपिटल में से 1,500 काटने अपने को, कट गए। ठीक है, अब सुनो, खत्म करो इसे, टू लॉस निकाल लो और टू बैंक, मतलब टू कैश कर लो, पेमेंट दे दो, टू कैश करके पेमेंट दे दो पूरा का पूरा, इनका सेटल कर दो, इनके अकाउंट को क्लोज कर दो। क्या सेटल कर दो इसे? कितना? बस अब तो हो गया खत्म, क्या है। ठीक है, अब तो आराम से हो जाएगा। हाँ जी, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस फर्म ने दिया ना, इसे 2,000 रुपये मैनन को। नहीं, रियलाइजेशन का एक्चुअली फर्म ने मैनन को पैसे भी दे दिए, और फर्म ने मैनन को 2,000 रुपये ट्रांसफर कर दिया अकाउंट में, और मैनन ने पे नहीं करे, वो फर्म ने पे करे, तो इसलिए मैनन से 1,500 रुपये काट लेंगे। 2,000 मैनन के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया ना, यहाँ पे मेहता में लिख दिया क्या मैंने? अच्छा ओके फाइन। ठीक है, अब 50,000, 50,000, 1,12,000, 1,12,000, 1,12,000, 1,12,000। आगे क्या हो गया? कितना आ रहा है? 7,4,935 3,2,615, और यहाँ पे इसको पेमेंट दे दो बाय मेहताज कैपिटल। मेहता को पेमेंट देंगे 74,900, ठीक है, 35 रुपीज़, और बाय मैनन्स कैपिटल, और मैनन को पेमेंट जाएगा 32,000। देख लो मैच हो रहा है क्या, वो तो जाएगा 156 आना चाहिए,
और इसका टोटल 156 आना चाहिए, मतलब 70 और देख लो 70 30 1 लाख रुपए, एक 140 140 1,40,000 हो गए, 1,50,000 हो गए, 1,50,000 152 153 153 हो गए, फिर 153 और ये हो जाएगा 154 हो जाएगा, 154 हो गया एक्चुअली 1500 154 है ना, 155 हो गया, 155 900 155 900 150 हो गया, 155 600 156 मतलब पूरा हो गया, मैच कर गया भाई पूरा, 1,56,000 फिक्स आ रहा है। नहीं अकाउंट चल रही है अभी, बच्चों का मैसेज आया, अच्छा 5 मिनट में, 5-7 मिनट में उनको बोल दो कि हाँ उसको रवाना कर दो, हाँ रवाना करने के लिए बोल दो, 5 to 10 मिनट्स में चालू करूँगा। डन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। और नेक्स्ट कौन सा बोला था जो मैं करवाऊंगा? 25 का बी बोला मैंने, 25 का बी है मेरा। नहीं ये बैलेंस शीट वाले बनाने वाले खत्म हो गए, सिर्फ रियलाइजेशन बनेगा। हाँ जो भी बनेगा। हाँ जी, अब देख लो भाई, सुनो क्या बता रहा था मैं आपको। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ PQR हु आर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:1। तो बैलेंस शीट किसकी है? PQR की है, जिसका रेशियो है 3:1। बैंक ओवरड्राफ्ट 12,000, क्रेडिटर्स 70,000, पी का लोन है, मिसेस पी का लोन है 25,800, PQR की कैपिटल दे रखी है, डेटर्स दे रखे हैं, ठीक है, स्टॉक दे रखा है, 3,000 शेयर्स इन ए लिमिटेड दे रखा है, मतलब इन्वेस्टमेंट्स दे रखे हैं, मोटर कार दे रखी है, प्लांट दे रखा है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस दे रखा है। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस का क्या करते हैं भाई यहाँ पे? राइट ऑफ करते हैं, हाँ। फर्म डिसॉल्व हो रही है, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, तो रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा डायरेक्टली। जर्नल नहीं, जर्नल क्योंकि जर्नल 3 क्वेश्चन के बाद जर्नल ही करना है। नेक्स्ट अगले इसके बाद 10 क्वेश्चन जर्नल के ही हैं, तो इसमें क्यों जर्नल कर रहे हो? लेजर ये रहे, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये पूरे ये चारों लेजर हो गए। रियलाइजेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट है कि कैश है? कुछ भी नहीं है तो बैंक अकाउंट बना दो, कुछ भी नहीं है तो बैंक अकाउंट बना देते हैं। 3 पार्टनर्स हैं, PQR है ना नाम पार्टनर्स के? क्या? हाँ यस, नहीं बैंक, ठीक है बैंक अकाउंट में भी दिखा सकते हैं बाय साइड में। नहीं फिर रियलाइजेशन में दिखाएंगे। बैंक इन्वेस्टमेंट्स है, शेयर्स करके लिख दो, इन्वेस्टमेंट्स करके लिख दो। नहीं रियलाइजेशन में बोल रहा है, रियलाइजेशन बैंक ओवरड्राफ्ट रियलाइजेशन में है ना, बैंक ओवरड्राफ्ट रियलाइजेशन में ट्रांसफर करना। चलिए चालू करते हैं। वो नहीं, वो हाँ पार्टनर्स में जाएगा, तो सारी की सारी चीज़ें लिख देते हैं यहाँ पे।
टू डेटर्स, डेटर्स कितने हैं 20,000 बाय PFDD 1200 रुपये। नेक्स्ट आएगा टू स्टॉक, स्टॉक कितना आएगा 40,000। टू इन्वेस्टमेंट्स 30,000। टू मोटर कार 75,000। टू प्लांट 80,000। टू प्लांट 80,000। खत्म। ये आ जाएगा बाय बैंक ओवरड्राफ्ट 12,000। बाय क्रेडिटर्स 70,000। बाय मिसेस पीज लोन, मिसेस पीज लोन में कितना आ जाएगा 25,800। मिसेस पीज लोन में आ गया 25,800। खत्म हो गया ना पूरा, डन विद दिस। और कैपिटल दिखा देते हैं इनकी, एक 20, 95 और 5,000। PQR बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना बताया 25 नहीं, एक 20, 95 और 5। ठीक है फाइन। अच्छा सुनो, ये तो हो गया। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस 84,000 तो लिख देते हैं, टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। और इनका वो क्या है रेशियो 3:1 है। 3:1 में डिवाइड करना है 84 को, तो 3:1 मतलब 6 हो गया। 6 मतलब 60 + 24, तो 24 मतलब 604। ठीक है, यानी कि 14 हो गया, 14,000 हो गया। तो 14,000, 28,000 और 28 + 14 42। ठीक है, ये राइट ऑफ कर देंगे। ठीक है, इससे अपनी बैलेंस शीट का काम पूरा कंप्लीट हो गया है, तो अपने को इसकी ज़रूरत नहीं है यहाँ तक का। अब द फर्म वाज डिसॉल्व्ड ऑन दैट डेट, द फॉलोइंग अरेंजमेंट्स वर मेड। एसेट्स रियलाइज्ड एज फॉलोज, डेटर्स 15,000, प्लांट 30% डिस्काउंट। ठीक है, तो लिख देते हैं यहाँ पे बाय बैंक। और बैंक में क्या क्या लिखेंगे, सबसे पहले क्या बेचेंगे डेटर्स। डेटर्स से कितने आ रहे हैं 15,000। और फिर प्लांट से कितने आ रहे हैं, प्लांट कितने का है 80,000 का, 56,000 प्लांट से आ गए। ओके फाइन, इसको यहाँ से टिक लगा दो। स्टॉक वॉज वैल्यूड एट 36,000 एंड दिस वॉज टेकन ओवर बाय PNQ इक्वली। ओके, market value of the shares of A Limited is 16. Half of shares were sold in the market and balance half was taken by PNQ in their profit sharing ratio. The creditor 50,000 took over the motor car in full settlement and the balance of creditors were paid at a discount of 2%. Expenses of realization 6,000. P agreed to discharge his wife loan. तो एक ये भी बेचना है शेयर्स, आधे शेयर्स बेचने अपने को। तो 3,000 शेयर्स हैं और शेयर्स बिक रहे हैं 16 रुपए के हिसाब से, तो ये शेयर्स बेच देंगे अपन। अब ये शेयर्स जो है ना वो 3,000 है, 1,500 ले लेता है। 1,500 को 16 पे बेचना है, कितने बेचना है 16 रुपए पे। तो 1,500 × 16 कितना होता है 24,000। 24,000 में शेयर्स बिक गए हमारे। ये तीनों एसेट बिक चुकी है, इसके अलावा कोई भी एसेट सेल नहीं हो रही है, तो इसको यहाँ दिखा देंगे कितना 95,000। अब यहाँ पे लिखेंगे बाय PNQ इक्वली लेके जा रहे हैं, तो पीस कैपिटल लिख देते हैं। पहले P लिख देते हैं, तो P लेके जा रहे हैं स्टॉक,
स्टॉक कितना लेके जा रहा है 18,000 का, और पी कुछ और भी लेके जा रहा है, देखना हाफ ऑफ द शेयर्स वर टेकन ओवर बाय बैलेंस हाफ वाज टेकन ओवर बाय पी एंड क्यू इन देयर रेशियो। तो पी और क्यू का रेशियो है 3:2। ये बोलता है कि मार्केट जो शेयर्स है ना वो 3,000 है, 3,000 में से आधे मतलब 1,500 तो मार्केट में बेच दिए और बचे हुए 1,500 जो है ना वो पी और क्यू लेके जा रहे हैं 3:2 में। तो 1,500 का 3:2 होता है 900 और 600, तो 900 और 600 हो गया। अब 900 और 600 जो है तो 900 शेयर्स तो खरीद रहा है पी और 600 शेयर्स खरीद रहा है क्यू। तो 900 शेयर्स खरीद रहा है पी मतलब 900 इंटू 16 रुपए पे खरीदेगा। तो 900 इंटू 16 रुपए कितने होते हैं, ठीक है, शेयर्स आ जाएंगे, ठीक है, 900 इंटू 16 14,400। ये हो गया पी का पूरा काम कंप्लीट, पी का साइड कंप्लीट हो गया। तो पी का कंप्लीट कर दिया अपने, तो 18 और 14,400 कितना होता है 32,400, 32,400। और इधर आ जाएगा बाय क्यूज कैपिटल, क्यू की कैपिटल कितनी आ जाएगी, क्यू की कैपिटल आ जाएगी, हाँ अब ये स्टॉक लेके जा रहा है 18,000 का, तो स्टॉक लेके जा रहा है और शेयर्स लेके जा रहे हैं कितने के 9,600 के। समझ आया 9,600 क्यों है, क्योंकि 600 शेयर्स लेके जा रहे हैं, 600 शेयर्स लेके जा रहे हैं 16 रुपए के हिसाब से, इसलिए 9600 आ गया। तो इसका आ जाएगा 27,600, 27,600 आ जाएगा। सो वी आर डन विद दिस, वी आर डन विद दिस नाउ। ये तीनों पूरे हो गए अपने, ठीक है। अब ये बोलता है भाई क्रेडिटर्स है कितने के, एक बार जरा नजर डालना क्रेडिटर्स पे, 70,000 के क्रेडिटर्स हैं। तो ये बोलता है क्रेडिटर फॉर 50,000, इसमें से एक क्रेडिटर था 50,000 का। बोलते हैं भैया पैसे कब दोगे, ठीक है, बोले बस कराते हैं। बोले गाड़ी बढ़िया है, कितने की है, बोले 75 की। बोले 50,000 का क्रेडिट है, 75,000 वाली गाड़ी ले गया, खत्म, स्वाइप हो गया, खत्म, नो एंट्री। मोटर कार भी गई और 50,000 का क्रेडिटर भी गया, ये पूरा कंप्लीट हो गया। ये हो गया, वैसे ये भी हो गया और ये भी हो गया कंप्लीट, ठीक है, और डेटर्स भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब 20,000 जो है ना क्रेडिटर्स बचे हुए जो 20,000 के, वो बोलते हैं चलो हम 2% का डिस्काउंट देते हैं तुम्हें, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा टू बैंक और हमें पेमेंट देना है। सबसे पहले तो हम देंगे क्रेडिटर्स का पेमेंट, ठीक है। अब 20,000 के क्रेडिटर्स को 2% डिस्काउंट पे 19,600, 19,600 रुपीज़ आपने बाकी बचे हुए क्रेडिटर्स को दे दिया। तो ये पूरा हो गया आपका। एक्सपेंसेस हो गए रियलाइजेशन के 6,000 रुपये, रियलाइजेशन के 6,000 हो गए, एक्सपेंसेस हो गए रियलाइजेशन के 6,000 रुपये। तो 6,000 लिख देंगे यहाँ पे, तो आ जाएगा 25,600, समझे क्या, 25,600। ये लोन भी क्या इसकी बीवी का लोन ये खुद चुका रहा है, तो पी एग्री टू डिस्चार्ज, ठीक है, वाइफ लोन। तो 2 पीस कैपिटल, ठीक है, वाइफ लोन कितने का है 25,800, ठीक है, फाइन। अब ये पूरा कंप्लीट हो गया है क्वेश्चन आपका, नथिंग इज लेफ्ट, ठीक है, हाँ नथिंग इज लेफ्ट। क्या बैंक ओवरड्राफ्ट का क्या करना है, बैंक ओवरड्राफ्ट को भी तो पे करना है भाई, कैसे भूल सकते हो आप, ठीक है। टू बैंक ओवरड्राफ्ट 12,000 का बैंक ओवरड्राफ्ट को भी पे करना है, टू बैंक से ही पे होगा, डन, बस हो गया क्वेश्चन खत्म। अब नहीं, अरे लाइबिलिटी है, पे करना है अपने को, ठीक है। तो फिर बैंक में लिख दे, हाँ हाँ, कल से तो आप लोग स्कूल जा रहे हो, तो 2:15 आओगे, 2 आ जाओगे, 2:15 तक मानो, 2:15, हाँ कल इकोनॉमिक्स की क्लास 2:15 है ना, 2:15 इकोनॉमिक्स की क्लास है। आप टाइम पे आ जाया करो, आप पूछा नहीं करो, ऐसे क्लास इसलिए नहीं भेजी क्योंकि आज इंटरनेट नहीं चल रहा था, इसलिए। हाँ इकोनॉमिक्स की है ना, 7 to 8। आप तो इस टाइम पे आ जाओ, अभी बताया तो सही आपको मैंने।